अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदाम सैन और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदामगुल। दोस्तों, आज हमारी इनपेज की क्लास नंबर 3 है और आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ बेसिक टूल्स इन इनपेज कि हम इनपेज की कुछ बेसिक टूल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। सबसे पहले आपने अपना इन पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। आप जैसे इन पेज ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आप पेज आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेज यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करना होता है। तो हम पेज कैसे लाते हैं, हम जाते हैं फाइल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और ओके पे क्लिक कर दे तो हमारे पास जो है वो पेज आ जाता है। ये हमारे पास पेज आ चुका है, ठीक है। आप इससे F7 और F6 के इससे डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज़ हैं डिस्प्ले चेंज करने की, F7 F6। तो हम जो है इनके टूल्स एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टूल है सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल क्या है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जो है वो सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो बॉक्सेस हैं ना इनके टूल्स के, तो यहाँ से मैं इन बॉक्सेस को इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इनको मैं सेलेक्ट करूँगा। इनको सेलेक्ट करने के लिए तो मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल पे, ठीक है। सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं इनको मैं सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद इन बॉक्स को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ना सिर्फ सेलेक्ट कर सकता हूँ बल्कि मैं इन बॉक्सेस को मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल के साथ। ना सिर्फ सेलेक्ट करेंगे बल्कि उसको मूव भी कर सकेंगे। जहाँ आपका दिल करता है मूव करना चाहते हैं वहाँ पे आप इनको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इस पे सेलेक्ट करें, ये देख सकते हैं इसको मैं मूव करके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब इनके दरमियान अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इनके दरमियान जो है सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, उस बॉर्डर लाइन पे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। बॉर्डर लाइन पे आप क्लिक करेंगे तब ये सेलेक्ट करेगा। अब इस शिफ्ट के साथ, ठीक है, आप इनको तीनों को मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसको शिफ्ट प्रेस करूँगा, इसको मैं जो है वो सेलेक्ट करूँगा। इन तीनों को सेलेक्ट करने के दरमियान मैंने शिफ्ट को प्रेस किए रखना है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट को छोड़ दें और ड्रैग आउट करके जहाँ आपका दिल करता है वहाँ पे आप इसको जो है वो ले जाएँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको मूव भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप जो है वो शिफ्ट प्रेस करेंगे। उसके बाद ये नीचे है वो कर्सर है, ये राइटिंग मोड होता है, ठीक है, जो कर्सर से बना हुआ है, तो ये राइटिंग मोड होता है, ठीक है। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको जो है वो राइटिंग मोड ओपन हो जाता है, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा नाम सदाम हुसैन है, मैं अपना नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये राइटिंग मोड होता है। राइटिंग मोड और ड्राइंग मोड ये दोनों अलग-अलग मोड हैं, ठीक है। ये मैं आपको आने वाली जो है जो क्लासेस होंगी मैं उनमें आपको ये मैं इस तफ़सील से आपको सिखाऊँगा, ठीक है। तो उससे नीचे जो टूल है वो है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हम जो है वो रोटेशन टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन टूल्स को ऑब्जेक्ट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं रोटेशन टूल में जाऊँगा। अब मैं जो है ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितना रोटेट करना चाहते हैं आप इसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी आप ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है, मैं इनको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ भी आप चाहते हैं इसको रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रोटेट करें। उसके बाद रोटेशन टूल में जाएँगे, आप इसको मैम रोटेट करेंगे, ठीक है। अब जहाँ भी आप जहाँ चाहते हैं आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। होल्ड किए रखें और इसको रोटेट कर सकते हैं फिर। तो अब ये 3 टूल्स हो गए। सबसे पहले है सिलेक्शन टूल, फिर उसके बाद राइटिंग टूल, ठीक है, उसके बाद रोटेशन टूल। तो इन तीनों के नीचे जो वह है वो एक और टूल है, वो है लिंक टूल, ठीक है। लिंक टूल क्या होता है, ठीक है, किसी भी 3 बॉक्सेस को या 2 बॉक्सेस को आपस में जो है वो लिंक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंक टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं उन बॉक्सेस को जो है वो मैं करता हूँ इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सदाम मेरा नाम ताम सैन है, अगर मैं उस बॉक्सेस में लिखूँगा तो वो तीनों जो दोनों बॉक्स में लिंक करूँगा तो ये दूसरे बॉक्स में भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, लिखा हुआ चला जाएगा। मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एफ बॉक्स है ना, अब एफ बॉक्स, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने बॉक्सेस इंसर्ट कर लेने हैं, ठीक है। ये राइटिंग बॉक्सेस होते हैं, इनमें आप राइटिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एफ बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंसर्ट कर लेने हैं बॉक्सेस। मैंने 4 बॉक्सेस जो है वो इंसर्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं जो करता हूँ इन बॉक्स को लिंक करता हूँ और लिंक टूल पे क्लिक करूँगा तो मेरे बॉक्सेस जो हैं वो कुछ इस टाइप का शो होंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बॉक्स पे क्लिक किया, फिर दूसरे बॉक्स पे क्लिक किया तो ये आपस में लिंक हो जाएँगे, ठीक है। एक बॉक्स पे क्लिक किया, फिर दूसरे बॉक्स पे क्लिक किया तो ये भी आपस में लिंक हो गए, ठीक है। इस तरह से आप बॉक्सेस को जो है वो राइटिंग बॉक्स को लिंक कर सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब सिलेक्शन टूल में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इन पे राइटिंग टूल में जाता हूँ, मैं इन बॉक्सेस में कुछ लिखता हूँ,
तो फॉर एग्जांपल मैं इस जो बॉक्स नंबर 1 है इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ। अब इस बॉक्स का जो है वो डिस्प्ले साइज़ जो है छोटा है, इसलिए यहाँ पे आपको लिखा टाइप किया हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है? आप ये देख सकते हैं जब बॉक्स नंबर 1 कंप्लीट हुआ तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्स नंबर 2 में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बॉक्स नंबर 1 और 2 जो है वो आपस में लिंक हैं, ठीक है? इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं इनका साइज़ जो है वो डिस्प्ले आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर से नज़र आ सके कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसी जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बगैर आगे पीछे जो है वो कुछ भी टाइप कर रैंडमली टाइपिंग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉक्स है, ठीक है? ये दोनों बॉक्सेस आपस आपस में लिंक हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बॉक्स नंबर 1 में कुछ भी टाइप करता हूँ, तो ठीक है, अगर बॉक्स नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है, उसमें जगह नहीं होती, तो ऑटोमैटिकली वो बॉक्स बॉक्स नंबर 2 में चला जाएगा, ठीक है? मुझे कर्सर लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों बॉक्स आपस में जो है वो लिंक होंगे। तो ये बॉक्स नंबर 1 का लिखा हुआ दो बॉक्स नंबर 2 में भी चला जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप इनको लिंक कर सकते हैं। अब अनलिंक करना है तो कैसे करेंगे? तो ये आपको अनलिंक वाला जो है टूल आपको नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? अब बॉक्स नंबर 1 पे क्लिक करें, बॉक्स नंबर 2 पे क्लिक करें, अनलिंक हो गए, ये इन दोनों पे क्लिक किया, ये भी अनलिंक हो गए। तो सिंपली आप अनलिंक भी इनको कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं, अनलिंक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गए हमारे कितने टूल्स 1, 2, 3, 4, 5 टूल्स हमने जो वो सीख लिए हैं इस क्लास में। कि हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला सिलेक्शन टूल, उसके बाद था राइटिंग टूल, उसके बाद था रोटेशन टूल, उसके बाद था लिंक टूल, उसके बाद अनलिंक टूल, ठीक है? उसके बाद हम जो मज़ीद टूल्स हैं हम अगली आने वाली क्लासेस में मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ वाले बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।